सब्सक्राइब करें नशा और अपने समाज के विकास में भागीदार बने। नमस्कार आदरणीय दोस्तों, आज हम जिस स्किल के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस स्किल का नाम इनोवेटिव एंड इंस्पायर है। मतलब नया सोचें, नया करें और नया करने के लिए प्रेरित करें। वह स्किल जो हमें जीरो से हीरो बनाता है, वह स्किल जो हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, वह स्किल जो हमें सफलता के शिखर पे ले जाता है। दोस्तों, सोच से चाह और चाह से राह निकलती है और राह पे सफल हुए तो दुनिया कहती है वाह। इनोवेटिव एंड इंस्पायर, नया करने की सोचकर और नया करने के लिए प्रेरित कर अनेकों आदमी जीरो से हीरो बन गया। उदाहरण के लिए रेड बस के मालिक फणींद्र शर्मा, जिन्होंने समस्या के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं किया बल्कि समाधान के बारे में सोचकर दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गया। जब रेड बस मालिक फणींद्र शर्मा एक दिन दीपावली के समय अपने परिवार से मिलने के लिए घर जाने का प्लानिंग बनाया तो उन्हें बस का टिकट नहीं मिल पा रहा था और बड़ी जद्दोजहद के बाद अधिक से अधिक पैसे देकर टिकट मिल पाया। लेकिन इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उसके अंदर जुनून पैदा हो गया और सफल लीडर वही होता है जो उस समस्या का हल ढूंढे जिसका वर्तमान में कोई उत्तर ना हो। और उसके अंदर अनेकों सवाल पैदा होने लगा कि आखिर इमरजेंसी में किसी को कहीं जाना हो, इस टिकट बुकिंग की जटिल प्रक्रिया के कारण किसी व्यक्ति को कितना दुख उठाना पड़ता होगा। और इस समस्या के समाधान ढूंढने में उन्होंने रेड बस पोर्टल का आविष्कार कर दिया और आज redbus.in पोर्टल देश के 2500 से ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग और देश के लगभग सभी बड़े शहरों के साथ विदेश के अनेकों देश में अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका है और वर्तमान में उसकी संपत्ति 650 करोड़ से भी ज़्यादा है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी आवश्यकता के आधार पर अनेकों आदमी ने नए नए इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोचकर अपने सोसाइटी, अपने समाज और अपने देश का समस्या का समाधान तो किया ही, साथ ही अपना जीरो से हीरो बन बैठा और दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गया। और इस तरह के इनोवेशन का अनेकों उदाहरण जैसे जोमेटो, पेटीएम, ओला, उबर, ओयो, उड़ान, ये सब तो बड़े बड़े नाम तो हैं ही, साथ ही अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी कमाल दिखा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए 8वीं क्लास में पढ़ने वाला 13 साल का तिलक मेहता मुंबई में खाना का टिफिन बांटने वालों से मिलकर शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक छोटे मोटे हल्के पार्सल कागजात पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क बनाकर एक लॉजिस्टिक कंपनी पेपर्स एंड पार्सल का स्थापना कर डाला और जो देखते ही देखते 2 साल से कम समय में ही 100 करोड़ का मालिक बन बैठा। दोस्तों, इतिहास पलट कर देखो, आज तक जो भी आदमी सफल या महान बना है वो इस स्किल, न्यू इनोवेटिव थिंकिंग, कुछ नया करने की सोच के कारण ही वह सफल हो पाया है। इस तरीके के अनेकों बिजनेस आइडिया के बारे में
हमने मैं बेरोजगार हूँ पार्ट 8 और 9 के वीडियो में हमने चर्चा की है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। और नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कर भला तो हो भला के मंत्र के साथ स्वयं और समाज के विकास में भागीदार बने। दोस्तों, हवा के रफ्तार से भी तेज बदलती इस दुनिया में अगर अपने आप को सफल होना है, अपने आप को सफल करना है और सफल हो चुके हैं, तो उस सफलता के ताज को बरकरार रखना है तो आपको हर दिन नया सोचना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरना होगा। समाज या दुनिया में हीनता का शिकार बनना पड़ेगा। अब तक का परिवर्तन जो आपके सामने घटित हुआ है, सिर्फ उसका अध्ययन कर आप समझ सकते हैं कि दुनिया में किस रफ्तार से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। आप चाहे स्टूडेंट हो या किसान या बिजनेस कर रहे हो या नौकरी, समाज में है या किसी संस्था में, वर्तमान में वही आदमी अपना अस्तित्व कायम रख सकता है जो प्रयत्नशील हो, कुछ नया करने के लिए, नया सोचने के लिए और नई टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक हो, अपने आप को अपडेट रखता हो, तभी वह सफल हो पाएगा। और सफल हो चुका है तो उसे कायम रख पाएगा। सोच, चाह, थिंकिंग ही तो वो बीज है जो हमारे अंदर आकांक्षा, अभिलाषा और डिजायर को जन्म देता है। आप जो भी इस दुनिया में देख रहे हैं वो सारा सोच का ही तो उपज है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, नानक दुखिया सब संसार। हमारे समाज का कल्चर ही बड़ी अजीब है। यहाँ आपको लगभग लोग दुखी ही मिलेंगे। इसका कारण है उसे सुख का पता ही नहीं और ना दुख का कारण का पता है। क्योंकि किसी भी समस्या का कारण का पता चल जाए तो देर लग सकती है, परंतु समाधान जरूर मिल जाएगा। और इस कारण हमारा युवा पीढ़ी मजबूत न होकर मजबूर होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज शिक्षित बेरोजगार की जनसंख्या में हद से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और जो लोग नौकरी या बिजनेस में हैं वो भी हताश और निराश है और मजबूर होकर नौकरी कर रहा है। हम सभी ने अभी कोरोना संकट से सीखा, अनेकों लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन इस आपदा में भी लाखों लोग करोड़पति बन गया, क्योंकि उसने बीमारी के बारे में सोचकर मजबूर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूती से नया करने के लिए सोचा और इसका फायदा उठाया। उदाहरण के लिए, इस कोरोना महामारी में अनेकों लोगों का नौकरी जाने से रोड पे आ गया, परंतु अनेकों लोगों ने ऑनलाइन कमाने का माध्यम अपनाकर करोड़पति बन गए। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का स्पेशलिस्ट क्यों न रहा हो, जिसने उस समय अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव का, अपने किसी भी कला का ऑनलाइन का माध्यम को अपना कमाई का साधन ढूंढ ही लिया, क्योंकि वो समस्या के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि समाधान ढूंढने में अपना दिमाग लगाया। जरा सोचिए, वर्तमान में हमारे युवा दोस्तों के पास मोबाइल, इंटरनेट जैसा हथियार उपलब्ध होने के बावजूद वो लाचार, निराश और हताश है, क्योंकि उसके पास कुछ नया करने की सोच, कुछ कर गुजरने की तड़प नहीं होने के कारण उस मोबाइल का इस्तेमाल हीरो हीरोइन का फोटो देखने, पोर्न वीडियो देखने और अपना सेल्फी लेकर यार दोस्तों को भेजने में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहा है। जबकि उस मोबाइल में YouTube और Google से जुड़कर वो अपना बेहतर करियर का तलाश कर सकता है। और उसके बाद भी अगर आत्मबल की कमी हो रही है, सामाजिक या आर्थिक बाधा हो रही है, तो आप मेरा वीडियो मैं बेरोजगार हूँ सीरीज का पार्ट 1 से पार्ट 9 का वीडियो सुन सकते हैं। आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा।
सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कम से कम आने वाले भविष्य में दुनिया की आवश्यकता या डिमांड क्या होगी उसके बारे में सोचना और जानकारी इकट्ठे करना, अपने समाज की समस्या का लिस्ट बनाकर किसी एक समस्या का समाधान के लिए नई आइडिया का इजाद जो कोई न किया हो उसके बारे में सोचना तो प्रारंभ कीजिए। आरंभ करने से ही पहले डर गया जो राह से, फर्क क्या पड़ता है उसके स्वप्न से या चाह से। मैं धरा पर उस गगन को उतार तो सकता नहीं, किंतु हूँ मानव मैं फिर भी हार तो सकता नहीं। सपना से सोच का जन्म और सोच रूपी बीज को माइंड में डालने के बाद जिस पौधा का जन्म होता है उसे लक्ष्य कहते हैं। और विशिष्ट स्पेशल असाधारण बनने के लिए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस स्किल या कौशल की अपने अंदर डेवलप करने की आवश्यकता होती है वो सारे स्किल और कौशल के बारे में आपको कड़ी दर कड़ी पार्ट दर पार्ट आपको इस सीरीज में उपलब्ध हो जाएगा। बस आप नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। बाकी आपका हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेषता होती है, कुछ न कुछ कला होती है। बस जरूरत है अपने अंदर सोच पैदा करने की और उसे संकल्प के साथ अंजाम तक पहुंचाने की जुनून पैदा करने की। इसलिए स्वयं को पहचाने और अपने व्यक्तित्व निर्माण पे फोकस करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, अगला वीडियो अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए या अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए जिस कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता पड़ती है उस पर आधारित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।